नाक में सरसों का तेल डालो, कोरोना से दूरी। फिर बनाया कोरोनिल, फिर बनाया मैगी। पहले कहते थे मैगी और फूड खाने से गंभीर बीमारी होती है, फिर खुद ही वही बेचने लगे। एक बड़ा आरोपी मैं गोंडा जनपद की मीडिया और फैजाबाद अयोध्या की मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पधारे। देखिए, आप लोग अवगत होंगे कि एक प्रकरण जो स्वतः निकला बाबा रामदेव के नकली घी का और महर्षि पातंजलि के नाम के दुरुपयोग का, वो बात लगता है थोड़ी आगे बढ़ गई और इसीलिए बाबा जी के तरफ से हमें एक नोटिस आया। नोटिस ये है कि 3 दिन के अंदर मैं विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम होते हैं उनसे माफी मांगू और मैं खेद व्यक्त करूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहां बृजभूषण सिंह और बाबा रामदेव के बीच कोई लड़ाई नहीं। बृजभूषण सिंह खड़े हैं किसान हित में, देश के किसानों के हित में बृजभूषण सिंह खड़े हैं और जो पातंजलि के नाम का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए खड़े हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत स्पर्धा उनसे नहीं है और इसीलिए किसान हित में, देश हित में, धर्म के हित में, संत महात्माओं के हित में अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। मैं जमानत नहीं कराऊंगा। अगर कोई कोर्ट मुझको रामदेव जी के प्रकरण में जेल भेजती है तो मैं नंदनी नगर की धरती से खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन जमानत नहीं कराऊंगा। मुझे देश की अदालत पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, तो इसलिए बाबा रामदेव या उनके चेले दुनिया को धमकावें, हमको ना धमकावें। हम देश हित में, समाज हित में कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो बैठे हैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और आज 6 बार से 7 बार से गोंडा की जनता, बलरामपुर की जनता, कैसरगंज की जनता जो मुझे बना रही है सांसद, विधायक, तो मैं रामदेव की कृपा पर नहीं बन रहा, मैं जनता की कृपा पर बन रहा और जनता मेरे साथ है। और एक चीज मैंने ये तय किया है कि शीघ्र ही महर्षि पातंजलि के जन्मभूमि पर पूरे देश के संतों का वो एक आह्वान करूंगा और 7 दिन तक वो कार्यक्रम चलेगा। और मैं संत महात्माओं से आग्रह करता हूं और स्वयं मिलकर के आग्रह करूंगा कि महर्षि पातंजलि के नाम का दुरुपयोग और किसान के साथ हो रहे अन्याय का ये जो जन आंदोलन है, इस आंदोलन को संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्योंकि आम आदमी जब थक जाता है, निराश हो जाता है, तो संत ही कमान उठाते हैं। और मैं देश के संतों से आह्वान कर रहा हूं कि महर्षि पातंजलि जी के भूमि पर आप आकर के अपना आशीर्वचन कहें और अगर मैं गलत हूं तो मुझको गलत कहें। यदि रामदेव गलत है तो रामदेव को गलत कहें। आगे जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। ये आंदोलन मैं अब देश के संतों को और देश के आम नागरिकों को समर्पित करता हूं, देश की जनता को समर्पित करता हूं। केवल रामदेव ही नहीं है, रामदेव के चेले बैठे हैं, हर कस्बे में बैठे हैं। कानपुर से बनी हुई मिठाई गोरखपुर तक सप्लाई होती है, 100 रुपया किलो सवेरे सवेरे रख दी जाती है।
ये भी रामदेव के पट्टे हैं। ये नकली पनीर जो बन रहा है ये रामदेव के पट्टे हैं। रामदेव जो डुप्लीकेट खाद्यान्न है उनके वो हैं राजा। लेकिन जगह जगह पर इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक हो, किसान हित में, अपने बाल बच्चों के हित में, देश हित में जनता भी जागे। अगर उसके अगल बगल कहीं नकली घी बन रहा है, नकली प्रोटीन बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, तो जनता को आगे आना होगा। और जनता जब आगे आएगी तो ये जो गौ पालन से हमारा मोह भंग हुआ है, गाय पालन से हमारा मोह भंग हुआ है, भैंस पालन से हमारा मोह भंग हुआ है, ये मोह फिर वापस आएगा। जिस दिन किसानों को अपने मेहनत का उचित लाभ मिलेगा उसी दिन फिर गौ पालन के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा और भैंस पालन की प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन आज ये जो गौ की उपेक्षा हो रही है, लोग गौ छोड़ रहे हैं, गौ के गले में तार लग रहा है, गौ मर रही है, इसके कारण ये नकली खाद्य पदार्थ, दूध से बने हुए नकली खाद्य पदार्थ जो भी बना रहे हैं ये है। और इसके सम्राट हैं, इसके राजा हैं रामदेव। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, सबसे मांग करता हूं कि आप इस पर पाबंदी करें, इसको देखें। सर, उत्तराखंड सरकार ने और भारतीय सेना ने भी इनके कई सामानों पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी ये मार्केट में बिक रहे हैं और वहां नहीं चल रहे। देखिए, ये मैंने जो आपको दिया है इसमें बहुत कुछ है। जैसे इन्होंने एलोपैथिक पद्धति पर सवाल उठा दिया है, कोरोना की दवाई बना दी। इन्होंने छोड़ा किसको है? डॉक्टरों ने नहीं छोड़ा, एलोपैथिक पद्धति को नहीं छोड़ा और फिर एलोपैथिक के शरण में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने आपको विस्तार से दिया है और इसीलिए दिया है कि इसको सब छापिए। सेना में पतंजलि के उत्पाद पर बैन, कतर ने पतंजलि के आयात को रोका, थाईलैंड में पतंजलि के सामान पर लगाया बैन, सिंगापुर में पतंजलि के सामानों पर लगा बैन। नाक में सरसों का तेल डालो, कोरोना से दूरी, फिर बनाया कोरोनिल, फिर बनाया मैगी। पहले कहते थे मैगी और फूड खाने से गंभीर बीमारी होती है, फिर खुद ही वही बेचने लगे। एक बड़ा आरोप ये लगा है कि ये दूसरे के उत्पादों पर अपना ब्रांड लगाकर बेच रहे हैं। बहुत, ये सत्य है, ये सत्य है। ये ज्यादातर जैसे बिस्कुट वगैरह, शहद वगैरह, ये तमाम सामान ये केवल मतलब जिसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं, जजिया कर कह लीजिए, जैसे जजिया कर कह लीजिए। अब इनका इतना बड़ा नाम हो गया है कि आपको सामान बेचना है, आप इनका मुहर लगवा लीजिए और आमदनी का बहुत बड़ा भाग ये ले लेंगे, तो इसी को तो जजिया कर कहते हैं। सांसद जी, मोहर जो लगा रहे हैं वो तो हमारे आपके यहाँ के पूर्वज जो महर्षि पतंजलि जी हैं उनका नाम का दोहन कर रहे हैं और उसके बाद में भी आपसे इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं जो है देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं महर्षि पतंजलि का वो सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जिम्मा मैं देश के संतों को देता हूं और इसीलिए शीघ्र ही एक संतों का सम्मेलन बुलाऊंगा और जो कम से कम 7 दिन तक चलेगा और देश के संत फैसला लेंगे कि रामदेव को हक है कि नहीं है। अब ये आंदोलन देश के संतों के हाथ। रामदेव के बहुत करीबी आने वाले दिनों में बाबा रामदेव के उत्पादों पे बैन करने की मांग भारत सरकार को। देखिए, ऐसा है कि 100% कोई गलत नहीं होता, 100% न सही होता है, न 100% गलत होता है। लेकिन इनके जो भी उत्पाद है, विशेष करके ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनके, ये तो बैन होने योग्य हैं और या जांच करा लिया जाए तो खाने योग्य है। और अभी भारत सरकार, सारी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसमें मैंने डिटेल दिया है क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको कहाँ तक बताऊं। अभी सेना ने भी प्रतिबंध लगाया है, इनके ऊपर 75 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। ये बहुत बातें हैं, फिर क्या कर बताया मुझे। अब इनके गुरु थे राजीव दीक्षित, उनके पता ही नहीं कहाँ चले गए बेचारे। जी, वही राजीव दीक्षित। हाँ, राजीव दीक्षित का पता नहीं, शंकर देव का पता नहीं, क्या है ये सब। तो राजीव दीक्षित की मौत पर आपको क्या लग रहा है कि नोटिस का जवाब दे रहे हैं? हाँ, उनकी नोटिस का जवाब है, ये छाप दीजिएगा। संसद जी, ये बताइए, जिस तरह से उन्होंने नोटिस दिया है, कानूनी प्रक्रिया अपनाई है, आपने भी मंजन किया था, आपको भी दांत में परेशानी हुई थी, डॉक्टर से सलाह ली थी, आप कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपना रहे हैं? आपको भी कानून का सहारा लेकर के उनको सजा दिलवानी चाहिए। कितना करोड़ मुकदमा लंबित है अदालतों में, उसका फैसला हो ही नहीं पा रहा है। हमें कहाँ फुर्सत है? हम तो
जनता जगाने में लगे हैं। जनता बंद कर दे, उनका काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर घी उनका नकली है, जनता खाना बंद कर दे, असली है खूब खाए। मंजन उनका अच्छा है तो लगाओ, हमको क्या दिक्कत है। हमारा तो दांत खराब हुआ, मुझको 50 लोग कम से कम मिले, एक बहुत बड़े संत मिले, उन्होंने कहा खराब हो गया मेरा दांत। तो आप लोगों को एकत्र करके एक जन आंदोलन का रूप देंगे? देखिए, हम नहीं देंगे, आप दे रहे हैं। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि मैं जब बोला था अगर मीडिया न होती तो ये बात देश के कोने कोने तक न पहुंचती। अब मैं संतों का आह्वान करूंगा, वहीं पर मंदिर बनाने का भी विचार विमर्श हो जाएगा, कैसा मंदिर बनेगा, कैसा सुंदर बने, कैसा बने देख लिया जाएगा। और मैं अब ये अपना आंदोलन संतों को समर्पित करता हूँ। मैं बिना संतों से पूछे कुछ काम नहीं करता। यानी आने वाले दिन में इस मांग को आप सदन में उठाएंगे कि रामदेव के उत्पादों को हम बैन किया पहले जाए? जनता के सदन में उठाएंगे, संतों के सदन में उठाएंगे। संत जब अपने मुंह से कोई बात कहेंगे तो उसका बहुत बड़ा जोर होता है। जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत है, संतों की अदालत उससे भी बड़ी अदालत है। कहीं न कहीं संतों की अदालत एक तरीके से सुप्रीम समझ लीजिए। तो मैं उन संतों को ये दे रहा हूँ। तो संतों की आवाज बन के आप सदन में उठाएंगे, बैन करने की मांग करेंगे? आप मुझे फंसा रहे हैं। अभी मेरा पहला कार्यक्रम है, जब तक मैं संतों का आशीर्वाद नहीं ले लूंगा तब तक मैं कोई काम राजीव दीक्षित का जिक्र आपने किया है, तो राजीव दीक्षित की मौत पर आपको क्या लग रहा है? नेता ने उनको नया नाम दिया लाला रामदेव। अरे उनके बड़े नाम पड़ेंगे, बड़े नाम पड़ेंगे अभी। सांसद जी, आपने राजीव दीक्षित का जिक्र किया है, तो राजीव दीक्षित की मौत पर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बाबा रामदेव के वो बहुत करीबी थे और उनकी मौत पर देश को संदेह है, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। और उसके पहले गुरुजी शंकरदेव तो लापता है अभी तक। जी, ये भी चर्चा का विषय है, ये भी चर्चा का विषय। हमारा कोई आरोप नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय है। ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये संघर्ष आपका कब तक चलेगा? क्या आपको लगता है 10-5 दिन में समाप्त होने वाला है? क्या आपको लगता है कि 10-5 दिन में समाप्त होने वाला है? अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद जो हम संतों का आह्वान करेंगे, फिर संत लोग अपना वो करेंगे, फिर संत रचना रचेंगे, तो आंदोलन चलेगा। ये रुकने